चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है शिक्षा हब के इस परिवार में। और मैं अमित कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी से रिलेटेड स्ट्रेटेजी दोस्तों, कि उस स्ट्रेटेजी के माध्यम से अभी जो बच्चों का जो एग्ज़ाम भी हो रहा है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दरअसल जो हमारे भी विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, तो हमने पाया कि कहाँ कहाँ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। क्वेश्चन इतने टफ नहीं आ रहे, क्वेश्चन तो नॉर्मली आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जो टाइमिंग की प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको सही तरीके से टाइम लगाना नहीं आ रहा, भाई किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम आपको देना चाहिए, तो वो ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। तो आइएगा उसी पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो वैसे मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा भी मैथमेटिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप लगाएंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं, किन किन पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं ऊपर, ये एसएससी जीडी का सिलेबस में यहाँ जो आप देख रहे हैं एसएससी जीडी, ठीक है दोस्तों। तो एसएससी जीडी में आप देखते हैं कि बच्चे आपके पास 90 मिनट का टाइम रहता है। कितना टाइम रहता है? 90 मिनट का आपके पास टाइम रहता है दोस्तों। और 90 मिनट में आपको अटेम्प्शन करनी होती है 100 क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 100 क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब आप जिसे रीजनिंग के नाम से ही जानते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब यहाँ पर आप सभी जानते हैं इसमें कौन कौन से पोर्शन आते हैं, कि हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, कुछ मिसलेनियस आते हैं, और आप करंट अफेयर्स आप जो पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, और आपका साइंस का पोर्शन हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी जनरल नॉलेज में आती है, और करंट अफेयर्स जो आपकी वो अलग से रहती है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपके पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी में से मोस्टली बच्चे हिंदी को चूज करते हैं, जिनकी इंग्लिश मीडियम है जो वो इंग्लिश को चूज करते हैं। तो अभी क्या होगा, तो हर जगह आप देख रहे हैं 25 25 25 25 टोटल जो क्वेश्चन है ना वो 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? टोटल 100 क्वेश्चन है। अभी क्या है कि जो टाइम हमारे पास 90 मिनट है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, टाइमिंग को कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में, आइए उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले देखिएगा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग तो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं एक तरह से। प्रैक्टिकल इन द सेंस आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अभी जो हमारे पास दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक तो हिंदी ले लीजिएगा और एक आपके पास ये जो जी है, मतलब पार्ट बी और पार्ट जो डी है, आप इन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। अब वो आपकी मर्जी है, आप देखिएगा कि जीए में आपकी कमांड ज्यादा है भाई, जीके में या फिर हिंदी में ज्यादा, इनमें से कोई भी हिंदी या इंग्लिश में से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप टाइम को डिवाइड करेंगे। आपको पता है वहां पर टाइमर लगा होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वहां टाइम लगा होता है। तो किस तरह से होता है टाइम, दरअसल मैं बताता हूं। आप देखते हैं कि एक टाइमर लगा होता है और उस पर मतलब आपको टाइम घटता हुआ नजर आता है, ठीक है, एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में नजर आता है। भी 90 से 89 मिनट हो गए, 88 हो गए, 87 हो गए, इस तरह से होता है। तो आप एक काम कीजिएगा, अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां से 90 से लेकर और यहां पर मेंशन कर दीजिएगा 60 मिनट। जैसे ही उस टाइमर पर 60 मिनट नजर आएगा ना, आपके तब तक दो पोर्शन खत्म हो जाने चाहिए। इतने अंतराल के बीच में, मतलब ये जो टाइम पीरियड का जो गैप मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इस 30 मिनट की टाइमिंग में, इस 30 मिनट की टाइमिंग में आप दो सब्जेक्ट कवर कर देंगे। इस 30 मिनट की टाइमिंग में एक तो आप जीके, जिसे हम कहते हैं जीके, और दूसरा हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी है, तो आप कवर कर देंगे 30 मिनट में। ये बात समझ आ रही है क्या? 30 मिनट में क्या क्या कवर करेंगे आप? पहले 30 मिनट में आप सबसे पहले इसी को उठाएंगे। जीके में देखिए जो आपको आता है सो आता है, आप टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। यही बात हिंदी में रहेगी, जो आपको आता है वो टिक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन का काम तो है नहीं। उसके बाद देखिएगा, आफ्टर देन आप क्या करेंगे, जैसे टाइम घटते हुए नजर आ रहा है आपको 60 की तरफ बढ़ चुका है। अब 60 के बाद जो टाइम आएगा दोस्तों, 60 के बाद जो टाइम आएगा, अब उसकी बात अब थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिएगा, अब यहां से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी पोर्शन में हमने ये बातें समझनी है दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आप इस एग्जाम में इसी तरह से सेम इसी स्ट्रेटेजी को अगर आप एग्जाम में इस्तेमाल करेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके क्वेश्चन एक तो ज्यादा अटेम्प्ट होंगे एज कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। अब 60 मिनट के बाद आप इस टाइम को फिर सेट कर लीजिएगा और यहां लिख दीजिएगा लास्ट के 30 मिनट। बात समझा रही है आपको? और फिर ये जो लास्ट में आपको पता ही है 1 मिनट पेंडिंग रहेगी, तब आप 1 मिनट 2 मिनट, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना लास्ट में सेट करते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट,
ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, आपको पता है कि मैथ की तुलना में रीजनिंग थोड़ी फिर भी आसान रहती है। तो अभी मैं कह रहा हूं ना, धीरे धीरे टफ चीज पे हम जाएंगे, लास्ट में मैथ को रखेंगे हम। हमने सबसे पहले इस 30 मिनट के गैप में, इस 30 मिनट की टाइमिंग के अंदर अंतराल में हमने दो चीजों को उड़ा दिया, जीके और आपकी हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। अब देखिएगा नेक्स्ट पे क्या आएगा दोस्तों। अभी ये जो 30 मिनट का जो टाइम आपको नजर आ रहा है, दिस गैप इंटरवल ऑफ 30 मिनट, इस 30 मिनट में आप यहां पर रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों। किसको करेंगे? रीजनिंग को आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि रीजनिंग में 30 मिनट लेने तो बहुत ज्यादा है बच्चे, 30 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए रीजनिंग में। जितने मिनट है ना उतने ही मिनट लगाइए आप, 25 मिनट में कोशिश करिए आप उसे अटेम्प्ट कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन पर जाके एकदम स्टक नहीं होना होता, वहां पे आप रुकना नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि आप सोचें भैया तो क्यों नहीं हो रहा, मैं तो करके निकलूंगा ऐसे, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपको पहली दफा क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, आप उसे स्किप करिए, छोड़ दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। लगातार हो रहे हैं, जब फिर एक कोई क्वेश्चन अटक जाता है फिर उसको स्किप कर दीजिएगा। बाद में इस 30 मिनट में अगर आपको यह लगता है, अगर आपको यहां पर यह लगता है कि मेरे 2 या 3 क्वेश्चन हो नहीं पा रहे और अभी जो टाइम वो सिर्फ अभी मान लो टाइम मेरा 20 मिनट पूरा हो गया, तो अभी 10 मिनट बाकी हैं, तो आप ये 2 या 3 क्वेश्चन पे थोड़ा सा 5-7 मिनट और लगा लीजिए। हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा उन्हें ड्रॉप कर दीजिए। आगे देखिएगा, लास्ट के 30 to 1 की अगर मैं बात करूं, 30 to 1 की बात करूं या चाहे 0 लगा लीजिएगा। अब इस पोर्शन में दोस्तों आपको मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करना होगा, आप इस पोर्शन में मैथ्स को करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूं आराम से आपके पास टाइम है, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले आप डाटा इंटरप्रिटेशन को उठाइएगा, जैसे अगर आपको लगता है भी फटाफट वो मिल जाए तो, या जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं फटाफट उन्हें करिएगा। किसी भी क्वेश्चन पर जाकर रुकिएगा मत, पता लगे आपसे कैलकुलेशन खराब हो गई, आपसे हो नहीं पा रहा, मैच नहीं कर रहा आंसर, तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पहली बात तो कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। देखो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, एक्यूरेसी मेन है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए आप, ठीक है। तो क्या मैंने पैटर्न बताया, मैं दोबारा से फिर बता देता हूं आपको यही चीजें, एक बार दोबारा से फिर आप देखिएगा। इसे थोड़ा सा यहां पे बड़ा कर लेते हैं, या मैं एक पेज और लेता हूं आपके लिए दोस्तों, एक पेज और ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये देखिएगा, अब मैंने आपसे कहा कि 90 मिनट से एग्जाम शुरू होता है, 92 मैंने क्या कहा 60 की ओर चलेंगे, एंड 62 आप 30 की ओर चलेंगे, और यहां पर क्या कर देंगे 0, टाइम ऑटोमेटिकली समाप्त है यहां। तो आप क्या करेंगे, ये जो 30 मिनट का जो गैप है, ठीक है, ये जो 30 मिनट का जो गैप है ना दोस्तों, इस गैप में, ये 30 मिनट का जो गैप है, इसके अंदर आपको 2 चीजें शामिल करनी है। एक तो इसी गैप के अंदर अंदर आपको क्या अटेम्प्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, ठीक है, और साथ में दूसरे पोर्शन में जीके या जीएस जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे टाइमिंग लगा के ना एक पेज पे सेट करके रख देनी है, आपने रख देनी है टाइमिंग लगा के, ताकि एकदम उधर टाइम मैच करते जाइएगा। जैसे जैसे डिजिटल क्लॉक में वहां पे आपको नजर तो आएगा ही, भाई मान के चलो आपको ऐसा नजर आ रहा है 18.40 टाइम हो रहा है, घटता जा रहा है। जैसे ही हो जाएगा वहां पे आप देखते हैं भी 60 मिनट पेंडिंग रह गई, आप साथ के साथ इस पोर्शन से स्किप करके साथ के साथ इस पोर्शन पे आ जाएंगे। और ये जो टाइम का गैप हमारे पास, इस टाइमिंग के अंदर आप क्या करेंगे, ये भी 30 मिनट का गैप है, 30 मिनट का गैप है ना, ये बड़ा भी 30 मिनट है। तो आप इस टाइम के अंदर दोस्तों क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि यहां पे आप रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे, रीजनिंग को, ठीक है भाई, यहां रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो टाइम आपको नजर आ रहा है, लास्ट का जो टाइम है, वो आप मैथमेटिक्स को देंगे, मैथ्स को देंगे, ये वाला टाइम लास्ट वाला मैथ्स को। तो ये 30 मिनट का टाइम है, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपके जो क्वेश्चंस की अटेम्प्शन है वो काफी हद तक उसमें आपको लगेगा कि वाकई चीजें जल्दी अटेम्प्ट हो पा रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। एक बार इन्हें इस्तेमाल करके देखिएगा दोस्तों, तो ये चीजें काफी काम करती हैं, कारगर हैं ये, ठीक है। अब इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा वाकई में सर की ये स्ट्रेटेजी काम आ रही है कि एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्शन करनी है। अब चलिएगा, एग्जाम में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त आ रहे हैं, मैं आपको सारे ही टॉपिक दिखाता हूं, ठीक है। आइएगा, ये टॉपिक आपके सामने है सर, एग्जाम के सारे हैं, और ये मान लो मैंने तो वैसे सारे यहां पे लिख दिए हैं, ठीक है। अभी कौन कौन से नहीं आ रहे मैं वो आपको बता रहा हूं, एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक हमारे नहीं आ रहे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूं। देखो ज्योमेट्री एग्जाम में नहीं आ रही इस वक्त, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, अलजेब्रा नहीं आ रहा, इसे आप हटा दीजिए, ठीक है दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा, जो जो नहीं आ रहे वो आप हटा रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर देन अगर हम बात करें यहां पे, तो डाटा इंटरप्रिटेशन तो आ रहा है, ये आपकी ज्योमेट्री भी नहीं आ रही, क्लियर है।
ये चीजें नहीं आ रही, बाकी सबसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ रहा है। बोर्ड एंड स्ट्रीम भी मतलब बहुत ही मतलब कभी कभी कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो आइए थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूं इसके बारे में। आइएगा बढ़ते हैं पॉइंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं दोस्तों, इंटरेस्ट में अगर हम बात करें, ये सारे टॉपिक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट में दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं दोस्तों, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और एक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ एक शिफ्ट जो है हमारी, कुछ एक शिफ्ट में दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, सिंपल के क्वेश्चन सिंपल ही रहे हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कुछ शिफ्ट्स में आप देखेंगे दोस्तों, कमाल मान जाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 से लेके 4 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के आ रहे हैं। बात समझा रही है आपको? 3 से लेके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉब्लम ऑन एजिस पे एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ठीक है जी। इंटरेस्ट पे मैंने कहा ना, इंटरेस्ट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के इंटरेस्ट हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो कंपाउंड के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का तो 1 या 2 से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन कंपाउंड के ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आइएगा, अगर हम बात करें परसेंटेज की, परसेंटेज का क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको कहूं इसमें थोड़ी सी बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिएगा कहां लिखा हुआ है। आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा उसे अपन लिख लेते हैं अपनी तरफ से, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिस हो गया होगा लिखते हुए, तो यहां लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके भी कम से कम आप देखेंगे एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर इस वक्त मौके पे हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से रहेंगे, तो मैं टिक कर देता हूं आपके लिए दोस्तों। तो ये जो मैं अभी टिक करूंगा, आप बस उन्हीं को फोकस कीजिएगा। परसेंटेज आपको पढ़कर जानी है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है सर, एक क्वेश्चन आ रहा है आराम से। रेशो प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि एक सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी आ रहा है, जैसे कि लाइक आप समझिएगा कैलकुलेशन को सोल्व करना, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन जो होती है उसको सोल्व कर रहा है, उस टाइप का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। एक रेशियो प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी की हाल घड़ी में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? ज्यादातर मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ा होगा जरूर, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, ठीक है ना। प्रोपोर्शन कौन कौन से? एक तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन ये वाला आ रहा है, और एक मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन। इन दोनों के तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। रेशियो प्रोपोर्शन में से ये पॉइंट आपने 100% करना ही करना है सर, ये तो करना ही है, ठीक है ना। आइएगा, अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी उसी की बात करते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी हमने, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ जी। तो अभी उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो आप करें ही करें, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इसी के बन जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो देखो मैथ में आपके क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का भी एक आध क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क का। प्रॉब्लम ऑन एजिस तो रीजनिंग में भी काम आ जाती है और इसमें भी काम आ जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं आपको बता चुका हूं, सर्च एंड डिसीज एक बार के लिए अगर आप छोड़ भी देते हैं, वैसे तो क्वेश्चन आना चाहिए इसका बंदे को, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, बट एवरेज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, एवरेज का, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो मेंसुरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन 100% मिलेगा। किस बेस पे मिलता है मेंसुरेशन के? अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं ना, मेंसुरेशन के क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिल रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जैसे मान के चलिएगा, कोई वृत्त है हमारा, वृत्त के एरिया की बात हो रही है, वर्ग है, स्क्वायर है, उसके एरिया की बात हो रही है, रेक्टेंगल के एरिया की बात हो रही है, या फिर 3D में आप बात करते हैं तो कोन, शंकु की बात हो रही है, या फिर आप घन और घनाभ की बात करते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो इनसे रिलेटेड थोड़ा फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे ना, अगर आप फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। इनके सिर्फ फॉर्मूलाज ही ध्यान रखिए, आप आसानी से इसको कर पाएंगे सर, ठीक है जी। एलसीएम वैल्सियम कई बार एग्जामिनर दे रहा है कि शिफ्ट में नहीं दे रहा, ठीक है। तो जो मैंने आपको लिखे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस हो रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3 नंबर पे है। उसके बाद मैं बात करूं प्रॉब्लम एनर्जी 4 नंबर है, टाइम एंड वर्क 5 नंबर है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन तो 100% ये तो करना ही करना अच्छे से, 6 हो गया। सिंप्लीफिकेशन भी 7 हो गया, ठीक है सर। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया एवरेज वाला 8। ये 8 चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं, ये इंटरेस्ट वाला लगाकर 9, इन 9 ही चैप्टर से कम मान के चलिए आप, ज्यादा नहीं मैं कहता, 16 से 17 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 16 से 17 क्वेश्चन इन 9 से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप, मैं तभी कह रहा हूं कि थोड़ा सा ना फोकस कीजिएगा, क्योंकि देखो 4 तो डाटा इंटरप्रिटेशन के आने हैं,
मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट एक और देता हूं। डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर आप बात करें तो 4 क्वेश्चन तो सीधे सीधे इसी के आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो एवरेज हो गया, एवरेज का भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में मीन प्रोपोर्शन और 1 से लेके 2 क्वेश्चन इसके भी आ जा रहे हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आज जो मैंने 9 चैप्टर आपको क्लिक करे हैं, एकदम टिक करे हैं अभी, इन्हीं में से मान के चलिए आपको 16 से 17 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलेंगे। अगर आपके ये चैप्टर भी सही है ना तो आपकी बात बन जाएगी। अगर आपका मैथ काफी ज्यादा कमजोर है, अगर आपको लगता है काफी कमजोर है, तो कम से कम ना आप ये चैप्टर तो करके ही जाओ यार, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये अगर आप करके जाते हैं, परसेंटेज बेस है, जिसको थोड़ी बहुत परसेंटेज आती है वो डाटा इंटरप्रिटेशन कर सकता है। तो परसेंटेज का भी एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका हो ही जाएगा आसानी से। और टाइम एंड वर्क बहुत आसान चैप्टर है, तो कम से कम बिल्कुल ही जिसका मैथ कमजोर है, बिल्कुल ही मैं उसकी बात कर रहा हूं, डाटा इंटरप्रिटेशन का करके जाए, टाइम एंड वर्क करके जाए, ठीक है, और ये परसेंटेज कर जाए। और अगर हो सके थोड़ी सी मेहनत कर ले दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पे, तब भी आप 7 से 8 क्वेश्चन करके आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर थे इस तरह से जो मैंने आपको बता दिए सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। इस स्ट्रेटेजी का आप इस्तेमाल करके देखिएगा। और फिर अगर हम बात करते हैं पूरे मैथ के लिए, अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो बहुत जल्द हम आपके लिए शिक्षा हब की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत जल्दी, ठीक है। यूट्यूब पर भी आपको वीडियोस मिलेंगी, हमारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा शिक्षा हब में, आपको मेरे मैथ की करवाई हुई 1-2 मान के चलिए मैराथन क्लासेज मिलेंगी, टाइम एंड वर्क की मिलेगी, पाइप एंड सिस्टम की मिलेगी, इसके अलावा परसेंटेज की क्लासेज उस पर मौजूद हैं, और इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसकी मिलेंगी। तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क तो आप वहां से कर लेना, मैं गारंटी देता हूं इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। 2 मान के चलिए जैसे टाइम एंड वर्क जो है वो मैंने पूरा करवा रखा वहां पे, टाइम एंड वर्क 4 घंटे की वीडियो ही है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम ये कम से कम 2 से 2.5 घंटे की वीडियो है। टाइम एंड डिस्टेंस जिसके अंदर आपका ट्रेन भी शामिल कर रखा है, और इसके अलावा बोर्ड एंड स्ट्रीम भी इसके अंदर शामिल है। तो दोस्तों ये तीनों चैप्टर एक ही दिन में करवाएं, 7 घंटे की वीडियो। तो आप इतना पोर्शन भी थोड़ा देख लेते हैं, और मेरी परसेंटेज की जो वीडियो थोड़ा सा आप उससे बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें भी अगर आप एग्जाम में करके चले जाते हैं ना आराम से, मैं ज्यादा नहीं कहता दोस्तों, 10 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट मार के आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा बंदे का ना मेंटली मतलब बंदा अलर्ट होता है, तो जरूरी होता है, ठीक है। तो आइएगा, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी मैं आपको हाल ही घड़ी में बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट का जो चैप्टर है ना, इंटरेस्ट खासकर एक तो सिंपल इंटरेस्ट है, और पर कंपाउंड इंटरेस्ट आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब आप देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पर ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, सभी के सभी परसेंटेज से ही रिलेटेड है। आप परसेंटेज की बेसिक वीडियो देखिएगा, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा शिक्षा हब के नाम से, शिक्षा हब के नाम से सर्च कीजिएगा और आप उस पे वीडियोस पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। सर को हाँ, तो बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी दोस्तों, और आप कर पाएंगे, ठीक है जी। तो बहुत जल्द आपके लिए कोर्स हम लेकर आएंगे दोस्तों, ताकि पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको एसएससी जीडी के लिए करवाया जाए। और बेहतरीन तरीके के साथ मैंने आपको बताया, ये जो चैप्टर है मैं आपको बेहतरीन तरीके के साथ करवाऊंगा दोस्तों। मैं फिर से एक बार नाम लिख देना चाहता हूं आपके लिए कि कौन कौन से वो चैप्टर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यही लिख ही रखा है वैसे तो, कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप बात भी कर लें, अगर आप अपने लेवल पे बात करते हैं, तो इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। और इस इंटरेस्ट को करने से पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाइए यहां से। सबसे पहले बेसिक चैप्टर जो आपका दोस्तों, आप परसेंटेज को कवर करें, ठीक है। परसेंटेज को आप कवर करें। और फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर। देखिएगा अरिथमेटिक ही ज्यादा आ रहा है, मैथ के 2 ही, एक तो अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक मैथ्स है, और प्लस में एक है एडवांस। तो एडवांस तो आपके एसएससी जीडी में आ नहीं रहा, एडवांस का सिर्फ एक ही पोर्शन आ रहा है, और वो भी कौन सा आ रहा है, मेंसुरेशन का पोर्शन आ रहा है सिर्फ, और कोई पोर्शन नहीं आ रहा, ठीक है। अरिथमेटिक ही ज्यादा आपका आ रहा है। मान के चलिए आप वेटेज में बात करेंगे तो 80 भी नहीं कहेंगे तो ये कहूंगा मैं तो आपको कि 90% आपके एग्जाम में अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, ठीक है भाई। जैसे क्वांट सेक्शन कहते हैं बैंकिंग में, और ये अरिथमेटिक होता है 90%। यार मेंसुरेशन का तो कोई 2-3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर क्या आ रहा है आपके अरिथमेटिक आ रहा है, ठीक है। और अरिथमेटिक में भी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो तीसरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया दोस्तों, इंटरेस्ट। और चौथा जो चैप्टर है आपका वो कौन सा दोस्तों, कंपाउंड
इंटरेस्ट है। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं आप ये कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी हम आपको करवाएंगे सर अपनी तरफ से। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, और मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, इसी मंच पर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।